हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो, बस इसी तरह बढ़िया रहना। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ़िलहाल पिछला व्लॉग आपने देखा कि हमने स्कूटी की डिलीवरी ली थी। तो आज मैं निकल रहा हूँ चंडी माता के लिए, मचेल माता के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बज गए। हमारा तकरीबन टाइम था कि हम 5:30 सवा 5 यहाँ से निकल जाएँ। तो अभी लेट चल रहा हूँ। अपने साथ एक भाई और जा रहा है, तो उसको मैं रास्ते में मिलाऊंगा आपके साथ। तो बार बार फ़ोन आई जा रहा है उसका कि पहुँचो, कहाँ पे हो। तो अभी निकलते हैं। तो प्यारा सा सनसेट हो चुका है। तो और थोड़ी देर में यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाएगी। तो जिससे पहले गर्मी शुरू हो, हम चाहते हैं हम पहाड़ों की ओर निकल जाएँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी जीवल पहुँच गया हूँ। यहाँ पर अपना मीटिंग पॉइंट है। अपना एक भाई यहाँ पर आने वाला है। थोड़ा देखते हैं आप पहुँचा कि नहीं अभी। तो ये एक स्कूल है यहाँ पे, सेंट पीटर्स। तो यहाँ पे हमने मीटिंग पॉइंट रखा हुआ था, तो यहीं पे वेट करते हैं। अभी तक तो नहीं आया। तो ये अपना भाई आ गया फाइनली। क्या बात है, लेट हो गया? मैंने कराया, तो नहीं किया? नहीं, झूठ बोल रहा है। निकलेंगे अभी। सामान कहाँ है तेरा? ओह वाह, तू तो मेरे से प्रोफेशनल है। तो ठीक है, ये भी अपना भाई आ गया। इसको रास्ते में मिलाते हैं थोड़ा आगे जाके। दोनों भाई अब निकल चुके हैं। लेते हैं माता का नाम। जयकारा शेरावाली मैया दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। ठीक है, अच्छे से जाएंगे, अच्छे से वापस आएंगे। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अभी हम ये शहर से निकल रहे हैं। ये जम्मू बस स्टैंड का एरिया अपना। ये जो जितनी आपने पीछे गाड़ियाँ देखी, ये सब कश्मीर की ओर जा रही हैं, टैक्सी हैं। बाकी अपने भाई को बोला मैं मेरे पीछे पीछे थोड़ा साथ में रहना, क्योंकि ऑलरेडी हम कोई आधा पौना घंटा लेट हैं। जैसे कि कल आपको पता है मैंने स्कूटी ली थी, तो कल पूरा दिन ऐसे होश पोच ही रहा। तो मौका मिला ही ना, ही मोटरसाइकिल में तेल डलवाने का मौका मिला। इसके थोड़े ब्रेक पैड भी कम है। देखेंगे कि किश्तवाड़ पहुँचेंगे, रॉयल फील्ड की एजेंसी मिलेगी, वहाँ पर डिस्क पैड भी डलवा लेंगे। फ़िलहाल जो है इसमें पेट्रोल डलवा लेता हूँ, फुल करवा लेते हैं। ऐसे हाफ़ टैंकी है तो यहीं से फुल करवा लेते हैं। तो बाकी किश्तवाड़ जाके इसको फिर दोबारा रिफ़िल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे फिर 1 आधा रुपया सस्ता भी मिल जाता है। किश्तवाड़ पहुँचेंगे थोड़ा और महंगा हो जाएगा। पेट्रोल वगैरह हमने बिलवा लिया है। तो अभी तकरीबन कोई 17-18 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना पहला ब्रेक उधमपुर क्रॉस करके ही लगाएं। ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं ब्रेक लगा के, क्योंकि ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, कोई 1 घंटा। पहुँच तो हम डे में ही जाएंगे। लेट चलने का मतलब है कि जैसे ये धूप वगैरह निकल जाएगी, थोड़ी गर्मी तेज़ हो जाएगी। क्योंकि किश्तवाड़ भी जब पहुँचे, किश्तवाड़ में भी गर्मी होती है सिटी में। बाकी हाँ, अगर किश्तवाड़ क्रॉस करो तो फिर थोड़ा मौसम में फ़र्क पड़ जाता है। आज आपको माँ वैष्णो के अच्छे से दर्शन नहीं करवा पाऊँगा। आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं यहाँ पे भी। तो अपनी आंखों से मुझे भी धुंधला दिखाई दे रहा है। मे भी गोप्रो में आपको पूरा अच्छे से दिखाई ना दे, बट मुझे दर्शन हो रहे हैं। समझ लो मुझे दर्शन हुए, आपको भी दर्शन हो गए। तो सबको जय माता दी, माँ वैष्णो की नगरी से, कटरा वाली साइड से। तो अभी थोड़ा मौसम में बदलाव आ गया है। थोड़ा हल्का मतलब बादल आ गए हुए हैं, थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका है। उधमपुर तो क्रॉस कर लिया हमने। तो तकरीबन कोई 70 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अपने बाइक को इस पास बुलाते हैं, पूछते हैं कोई चाय वाय पीते। कोई मेरे को भी हल्की थोड़ी नींद आ रही है, रात से नींद पूरी नहीं हुई है। चाय शाय पीनी है कहीं? है चाय? यहाँ से आगे वो कलाड़ी कुलचे वाली दुकान भी है एक, वहाँ पे लगाएंगे ब्रेक। ठीक, तो ठीक है। अभी बात होगी आपस में। वो आपने मेरे पिछले 1-2 व्लॉग्स में भी देखा हुआ है कि कलाड़ी कुलचा भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं वहाँ पे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मचेल यात्रा गया था तो पूरी वीडियो बना नहीं पाया था, रास्ते में पूरी बारिश थी किश्तवाड़ तक। तो आज मेरे पास मौका है आपको वो वीडियोज़ वगैरह दिखाने का कि वहाँ पे रोड कैसे हैं। तो फिलहाल पहले फाइनली वो कलाड़ी वाला पॉइंट जो है जहाँ पे हम खाते हैं हमेशा, जब भी मैं जाता हूँ यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, यहीं पे रुकते हैं। तो ये अपना नया भाई, छोटा भाई, अपने भाई जैसा ही है, जिसका नाम प्रज्वल है। और प्रज्वल कैसा रहा तेरा? ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। अच्छा, पहले भी सच बताना, पूरा झूठ नहीं बोलना। आज से पहले बाइक कहाँ तक लेके गए हुए? कहीं वही दुकान से घर, बस वही 3-4-5 किलोमीटर जैसे। तो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। आज पहली बार कितना भी 80 किलोमीटर चला लिए। तो क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा। अच्छा,
बस हमारा ये रहता है, ये ऐसे जो छोकरे होते हैं ना बुलेट ले लेते हैं नए नए छोकरे और क्या सिर्फ 4-5 किलोमीटर तक ही चलाते हैं। बट ये है कि अच्छा है, छपड़ी पूना नहीं है इस लड़के में, बिल्कुल बड़े प्यार से बाइक चलाई मेरे साथ ही, पूरा साथ में रहा। तो आगे का सफ़र भी ऐसे ही चलाना, मेरे पीछे पीछे रहना, ज़्यादा वो हीरोगिरी करनी नहीं है, बड़े आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। तो फ़िलहाल अभी कलाड़ी कुलचा आ रहा है, तो नाम मैंने आपको इसका बता दिया, प्रज्वल। तो शुरुआत कर ली इसने, मेरे साथ पहला ट्रिप है इसका। तो आई होप कि आगे हम और ट्रिप ऐसे करें अच्छे, ताकि इनको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले कि बाइक चलाना क्या होता है हाईवेज़ पे, पहाड़ों पे। तो मेरा यही रहता है कि अपने मेरे साथ और अच्छे अच्छे लड़के जोड़ूं, ताकि वो इसी तरह राइड करते रहें, एक्सपीरियंस लेते रहें अलग अलग जगह का। तो ठीक है, अभी लो जी आगे अपनी कलाड़ी ब्रेड, जो हमारा देसी यहाँ पे चीज़ कुलचा है। कर टेस्ट तूने किया पहले यहाँ पे? वो अपने वो सिटी वाला किया होगा ना, ये अलग है, ये पहाड़ी वाला है। सिटी और पहाड़ी में ये फ़र्क है, जो यहाँ की लोकल गाय होती है पहाड़ी होती है, यहाँ का दूध का टेस्ट ही अलग होता है। और जो सिटी वाले हैं तो वो अलग, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वही फीड भी नहीं खिलाते हैं, ऐसे ही पूरा जैसे घास चरते हैं ना, पूरा वो वैसा सिस्टम रहता है, तो वो प्योरिटी रहती है दूध में। तो फ़िलहाल ये है, अभी चाय का भी ऑर्डर दिया है, तो फिर खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अपना कोई 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया था हमने, वही कलाड़ी कुलचा चाय वगैरह। तो अभी निकलने का टाइम हो चुका है, आराम से निकलेंगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा ही है, देख ही सकते हो आप, पूरे बादल बादल हो रखे हैं। बस इस पूरा सफ़र ऐसे ही निकल जाए, बारिश ना हो, बस बारिश हो गई फिर पंगा है। क्योंकि जो आगे जो रोड है ना किश्तवाड़ के आगे, जैसे हम स्पीति वगैरह जाते हैं ना, वैसे क्लिफ हैंगर्स आते हैं रोड, वैसा बिल्कुल रोड है। चलो जी पहुंच गया हम एशिया की लॉन्गेस्ट टनल, चनैनी नाशनी टनल, जिसका नाम अब रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। फाइनली टनल हुआ ख़त्म। इस ट्रक वाले ने हमारी करी है बुरी हालत। ये कम से कम कोई 30-35 की स्पीड से चल रहा था, और अंदर स्पीड लिमिट है 50 की। तो इसने तो कर दिया कबाड़ा अंदर, इतनी गर्मी, इतना धुआं, मुश्किल हो गया। तो ठीक है, यहाँ से रास्ता कट जाता है, जो मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ, लेफ़्ट चला जाएगा कश्मीर को, और हम राइट यहाँ से ले लेंगे बटोत वाली साइड, डोडा वाली साइड। तो फ़िलहाल इतना रश नहीं है जब से वो पहलगाम पे हमला हुआ है, और जब से इंडिया पाकिस्तान का वॉर लगा, तो कश्मीर की तरफ टूरिस्ट थोड़ा कम ही जा रहा है। कश्मीर क्या, जम्मू की तरफ ही कम ही आ रहा है। बाकी हम यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। जिस किसी ने मेरी कश्मीर राइड नहीं देखी ना, लास्ट ईयर मैंने सोलो राइड की थी कश्मीर की, और मैं ऐसी जगह गया था, अनएक्सप्लोर्ड जगह थी। मतलब कि जब से ये पहलगाम हमला हुआ है, तो मेरे दिल में भी थोड़ा डर बैठ गया इस साल कि मैं कौन सी जगह होके आ गया, वो भी अकेले। बट ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। बट जो इस बार पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद से मेरे को थोड़ा डर बैठ गया कि मैं ऐसी जगह होके आ गया कि कैसे किया मैंने। बट अगर आप देखोगे कश्मीर राइड, उसमें मैंने केरन सेक्टर, टीटवाल, जहाँ पे हालांकि अभी तंगदार, अभी वहाँ से जो शेलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में, गांव में, तो वो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ एरियाज़। आप देख सकते हो मेरे कश्मीर अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर राइड में एल्बम बनाई है मैं। सो फ़िलहाल कोई तकरीबन 160 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो हाईवे पे हमें थोड़ी छाँव मिली है। तो अभी पहुँचे हम पुल डोडा। तो ये सामने ऊपर पूरा डोडा एरिया है, ये सामने आप जितना भी देख रहे हो, ये नीचे चनाब दरिया। तो थोड़ी सी छाँव मिली थी हमें इसकी पेड़ की, अदरवाइज़ रास्ते में कहीं इतनी छाँव है ही नहीं है। सो 160 किलोमीटर चल गई गाड़ी। अब क्या एक्सपीरियंस रहा? और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अभी आगे और चलेंगे। आज तकरीबन हो जाएगा हमारा कोई 300 किलोमीटर। तेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा निकल जाएगा बाइक चलाने का। तो फिलहाल अब नेक्स्ट ब्रेक हमारी रहेगी किश्तवाड़ रॉयल फील्ड एजेंसी देखेंगे, क्योंकि मेरे को डलवाने हैं डिस्क पैड, ख़त्म हो चुके हैं इसके। तो मैं कल भी बता रहा था कि होश पोश ही रहा, तो मैं करवा नहीं पाया काम इतना। बाकी किश्तवाड़ पहुँच के डिस्क पैड डलवाते हैं, फिर आगे होने का। किश्तवाड़ पहुँच गए हैं, तो ये रहा किश्तवाड़ का बाज़ार। बाइक वगैरह लगा दी अपनी। तो ये ढाबा, ये अपना सब्ज़ी तैयार हो रही है, शाही पनीर। शाही के बना रहे केड़ा? पनीर भुर्जी कह लो, शाही पनीर कह लो, साथ में रोटी का ऑर्डर दिया है। खाएंगे, 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। पहले खाना। क्या हालत है? बुरी हालत है। अभी कितना किलोमीटर हो? 205 किलोमीटर ही चले हैं अभी जस्ट। 50-60। हाँ 60-70 हो गई। दोबारा आएगा? आएंगे नहीं, माता के तो आएंगे, तो बाइक पे आएगा दोबारा? आएंगे बाइक में साफ हो
और फिर तू पूरी उम्र फिर बुढ़ा ही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी इतनी है ना, अभी मई एंडिंग है, मतलब मई एंडिंग है, मिड ही चल रहा है, गर्मी की बुरी हालत। लेकिन किश्तवाड़ भी ठंडा इलाका ही है, बट यहाँ पे भी बड़ी बुरी हालत है गर्मी की। और रोड की जो कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, मिट्टी धूल इतनी ज़बरदस्त, मतलब कि ये जो लास्ट का 40-50 किलोमीटर था, ये निकालना मुश्किल हो गया। बट जम्मू से जो निकले थे हम बटोर से डोडा तक, वो आराम से निकला। जब डोडा से किश्तवाड़ आना था, इसमें बुरी हालत। सो ये आ गया अपना खाना, पनीर भुर्जी है, शाही पनीर कह लो, रोटी आ गई है, सलाद में मूली प्याज, और अंकल ने देखा वीडियो बना रहा तो लाइट ऑन कर दी। क्या करें, बिजली बचानी है। चलो, तो ये था मनकोटिया वैष्णो ढाबा। अपना किश्तवाड़ एंटर करते हो, तकरीबन उससे कोई 200-300 मीटर की दूरी पर होगा ये ढाबा, शुद्ध वैष्णो। अच्छा खाना, फ्रेश खाना मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। खाना वाला काम सिस्टम हो गया, अब रहता है इसमें अपने जो डिस्क पैड डलवाने हमने बाइक पे, किश्तवाड़ DC ऑफिस के पास कह रहे हैं, एजेंसी है, तो वहाँ पे डल जाएंगे। तो ठीक है, निकलते हैं जी, डिस्क पैड डलवाते हैं, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा और यहाँ आगे का सफ़र शुरू करते हैं। फ़िलहाल मुझे एक रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन मिला है, आई थिंक यही होगा, पूछते हैं इनसे। भैया डिस्क पैड होंगे इसके? डिस्क पैड हाँ मिल जाएंगे। चलो जी, फाइनली इनके पास है डिस्क पैड। सो फाइनली काम शुरू अपना। बाइक क्या कार पहुंचती है, बाइक क्या पहुंचेगी? हाँ, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक ले जाएंगे। कितना रह गया है? थोड़ा ही था। हाँ, वो ये वाला तो ख़त्म है। सही टाइम पे करवा लिया चेंज, नहीं तो वापसी आने में दिक्कत होती। चढ़ाई तो चढ़ जाती, लेकिन वापसी में ढलान में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले कितनी धूप चढ़ी हुई थी, अब बिल्कुल बादल ही बादल हो रखे हैं। पहले टेंशन थी इतनी धूप की, अब टेंशन पड़ गई कहीं बारिश नहीं आ जाए। तो अभी वो जो सामने एरिया देख रहे हो साइड, वो चल रहा है, तो ये चलता है सिंथन टॉप या शात्रु। ये जो शात्रु में अभी बोल रहा, अभी 3-4 दिन से यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो चुके हैं। तो सुनने में अभी भी चल ही रहा है वहाँ पे एनकाउंटर, 2 से 3 मिलिटेंट हैं। बाकी अभी न्यूज़ नहीं आई कि कितने मिलिटेंट वहाँ पे मारे गए हैं। तो हमारा वो अलग रूट है, अगर आपने वो रूट देखना है तो जो मैंने अनएक्सप्लोर्ड जम्मू राइड, हाँ अनएक्सप्लोर्ड जम्मू राइड में, तो मैं उस जगह से मैं वहाँ से गया था सिंथन टॉप से वारवन वैली, तो वो रोड आपको दिख जाएगा शात्रु कहाँ पे है। तो फिलहाल ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड हम चल रहे हैं, जो कि गुलाबगढ़ की तरफ जाता है, और यही रास्ता हिमाचल को निकलता है जाके। एक और बात आपको बता दूं, जैसे ये एनकाउंटर चल रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, धड़ाधड़ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे चल ही रहा है, तो दिल में कहीं ना कहीं डर रहता ही है। बट फिर भी हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं या बाइक राइड पे निकलते हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत हमें मिलती है इंडियन आर्मी से, क्योंकि इंडियन आर्मी यहाँ पे खड़ी है हमारी रक्षा के लिए। तो बिल्कुल बेचैन होकर हम यहाँ पे चल सकते हैं, बाइक राइड कर सकते हैं या घूम सकते हैं। तो ये हिम्मत हमें इंडियन आर्मी से आती है। सल्यूट है इंडियन आर्मी को, जो मुश्किल वक्त में भी यहाँ पे हमारे साथ खड़ी रहती है, हमारी रक्षा करती है। तो एक सल्यूट और एक जय हिंद तो बनता है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ लिख देना, क्योंकि काफ़ी सेक्रीफाइस किया हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे अपने देश के लिए, हमारे अपने लोगों। जैसे आप किश्तवाड़ क्रॉस करते हो, उसके बाद आपको ये फील आने वाली है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये गहरी गहरी खाइयाँ, तो थोड़ा डरावना फील होता है यहाँ पे कि मतलब ये रोड भी आगे सिंगल है। जैसे आप टोटली जिसने भी स्पीडी राइड की होगी ना, वो इस चीज़ को फील कर सकता है। वो भी यहाँ पे आके एक बार राइड करे तो एक कहते हैं ना थ्रिल, वो मिलेगा आपको यहाँ पे आके। एक छोटी सी एंट्री थी चेक पोस्ट पे, जिसको आपको पता है मैं हमेशा कवर नहीं करता हूँ, कोई भी किसकी थी क्या थी ये भी नहीं मैं बताने वाला। तो अपना नाम, नंबर, आधार, शहर सारा कुछ एंट्री करवा दिया, तो आगे की तरफ निकल गए हैं। जिसने मेरा लास्ट ईयर ब्लॉग देखा हुआ है, जब मैं चंडी माता की यात्रा आया था यहाँ पे, तो मेरी बाइक की चेन में एक इशू आ गया था, पूरी ड्राई हो चुकी थी। तो मेरे पास ऐसे मैं हमेशा रखता हूँ लूब्रिकेंट, तो उस दिन मैंने साथ में नहीं रखा हुआ था। तो एक भला मानस था, उसकी दुकान थी रोका, उस बेचारे ने 4 व्हीलर की दुकान मैकेनिक है, उसने फिर ग्रीस के साथ जुगाड़ करके मेरी चेन को सेट कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी आगे यात्रा सफल हो पाई, मैं पूरी यात्रा कर पाया। अगर वो दुकान ना होती, कुछ ना होती, तो मुझे वहीं से वापस लौटना पड़ता किश्तवाड़ की ओर। चलो
आई थिंक ये रही वो दुकान जिसमें लास्ट टाइम मेरे एक भाई ने मेरी मदद की थी। आई थिंक वो मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, या मैं उसको पहचानूँ या ना पहचानूँ। क्या हाल है? ठीक है। मैं ढूंढ रहा था दुकान पीछे में, कहाँ गई दुकान? और कैसा है? ठीक है। मैंने सोचा यहाँ से जाऊँगा तो मिलते जाऊँगा जो मर्जी हो। मैं सबको बता रहा था, मैंने कहा लास्ट टाइम यात्रा पूरी तो इस वजह से हुई कि यहाँ से मेरे चेन को ल्यू मिल गया। इस बार मैं पीछे से करा के आया चेन को सेट। हाँ, वो सुनाओ, ठीक सब? और सब ठीक? तो ये थे अपने भाई। चलो ठीक है भाई, बाय। तो 5-10 मिनट तो टाइम की कमी थी हमारे पास, तो 5-10 मिनट ही बैठे इनके पास, थोड़ा गपशप लगाई, कोल्ड ड्रिंक पी, ठंडा हुआ है दोबारा से। तो अब निकल जाएंगे दोबारा यात्रा का। ठीक है, दोबारा चक्कर लगेगा तो फिर लगाएंगे आपको फिर से चक्कर। चलो ठीक है, चलो जी। ये चेक करो, ये कोई बादल बुदल नहीं है, ये पूरे कोई आई थिंक पहाड़ों पे ब्लास्टिंग चल रही है, कहीं रोड वगैरह बन रहे हैं उस पार। तो ये पूरा मिट्टी का गुबार बना हुआ है, दूर कहीं पहाड़ों के ऊपर रोड बन रही है। ये है कि जो दूर दराज लोग हैं जिन्होंने कभी आज तक ज़िंदगी में सड़क नहीं देखी, वहाँ तक सड़कें पहुँच रही हैं। अभी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई। ब्लास्टिंग जाने की जो रोड वर्क होता है उसका, इधर आ गया क्या? वो डर गया था है? तेरे साथ तेरा भाई जा रहा तो डरेगा तू? मैं तेरे साथ हूँ, डरता रहेगा? वो ब्लास्ट वाली आवाज़ अलग होती है, ये अलग होती है। ये डायनामाइट की आवाज़ थी। वो जो RDX वाली आवाज़ होती है ना, वो घड़म अलग आवाज़ आती है, वो ये अलग आवाज़ थी ये। डर गया ये, बट आवाज़ काफ़ी अच्छी खासी थी। बट ये डायनामाइट के अलग, ये पटाखे जैसे आवाज़ होती है ना, जैसे हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, उस तरह की आवाज़ थी, थोड़ी पतले में। तो फिलहाल अभी कुछ ऐसा रास्ता चल रहा है। आज काफ़ी बोरिंग लग रहा है, मतलब इतनी गाड़ियाँ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब यात्रा चल रही होती है ना, तो गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा होती है। तो अभी सिर्फ हम 2 ही चल रहे हैं यहाँ पे बाइक लेके। जब यहाँ पे पहुँच जाओगे, यहाँ से आपको लगना शुरू हो जाएगा कि आप स्पीति वाले रोड पे पहुँच गए हो। जैसे ये पूरी पहाड़ों की कटिंग हुई है, तो आप ये कटिंग के नीचे से निकलोगे। ये तो अभी शुरुआत है, इससे भी आगे अच्छी और जगह दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक और क्लिफ हैंगर पूरा रोड पे आया हुआ है ये पहाड़। ये जो आप डॉग देख रहे हो, बस इससे सावधान रहना, ये सबसे ख़तरनाक। ये इनका पूरा ख्याल रखता है। जो इनके मालवेशी से गले में देखो एक लोहे का पट्टा लगा हुआ है, जो कि इसको शेर चीतों से बचाता है, ताकि वो इसको मारे ना। बट ये है कि इससे बच के रहना है। ये पूरी सुरक्षा करता है पूरे ग्रुप की, पूरे झुंड की। ये देखो एक और आ गया क्लिफ हैंगर। ये तो पूरा रोड से भी बाहर निकला हुआ है ये, तो इसके नीचे से पूरी गाड़ियाँ बसेस वगैरह निकलती हैं। तो पिछले साल यहाँ पे रुकने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि इतनी गाड़ी चलती है, इतनी ट्रैफिक होती है। तो आज मौका है, थोड़ा एक आधी फ़ोटो खिंचावा लेते हैं। और ये नीचे जनाब हमारा साथी साथ साथ चलता हुआ। देखते ही देखते मौसम ने बिल्कुल करवट बदल ली है। ये चेक करो, ऊपर बिल्कुल घने बादल छा गए हैं। तो मंजिल अभी भी गुलाबगढ़ यहाँ से 18 किलोमीटर है। उसके बाद 10-15 किलोमीटर और मोटरसाइकिल चलाना है, फिर पैदल चलना है। मुझे लगता है जिस हिसाब से हमने प्लानिंग करी थी, वो प्लानिंग सही नहीं बैठेगी। देखते हैं माता रानी क्या चाहती है, कैसा होता है। क्योंकि अभी बिल्कुल सिंगल रोड हो गया है। बाइक की स्पीड वही 10, 15, 20 इतनी स्पीड पे मोटरसाइकिल चल रहा है, क्योंकि अब ये टैक्सियाँ आना भी शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ा मुश्किल है मौसम ख़राब हो गया तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अचानक ही पूरा अंधेरा हो गया, तूफ़ान चलना शुरू। ये रेत मिट्टी बोला भी नहीं जा रहा, काफ़ी तेज़ हवाएं शुरू हो गई है। सामने चेक करो, मिट्टी का तूफ़ान। जितना मज़ा आ रहा था राइड में, वही मज़ा अब सज़ा बनना शुरू हो चुकी है। करथाई यहाँ से 7 किलोमीटर, मतलब कि तकरीबन कोई गुलाबगढ़ अभी 14-15 किलोमीटर है। और ये आगे चेक करो, तूफ़ान दिखना मुश्किल हो गया। रास्ता समझ ही नहीं आ रहा, रास्ता कहाँ पे है। अभी जस्ट आपको दिखा रहा था कि तूफ़ान ही आ रहा है, मिट्टी। तो बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की।
पता नहीं माता रानी क्या चाहती है, बस हम यही चाहते हैं कि माता रानी अच्छे से पहुंचा दे, बारिश ना हो जब तक आपके दरबार ना पहुंचे। अब माता रानी के ऊपर है वो कैसे पहुंचाती है अपने दरबार में। समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, गुलाबगढ़ रुकें या आगे निकल जाएं। सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ते हैं। ये देखो तूफान चेक करो, ये पीछे से हवा आ रही है, मेरी मोटरसाइकिल अपने आप चल रही है अब। ओहो मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है। जैसे ये बारिश हो रही है मुझे अपनी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारा सामान है, रेन कोट वगैरह, शूज़ से लेके हेड तक। बट अपने साथ ये जो भाई आया हुआ है मुझे इसकी टेंशन है, क्योंकि इसके पास सामान नहीं है। इसके लिए मैंने एक लाया हुआ है रेन कोट, लेकिन अपर है, लोअर नहीं है। अपर से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पैंट वगैरह जूते वगैरह भीग जाएंगे। फ़िलहाल अभी मैं यही सोच रहा हूँ हल्की हल्की बारिश में जितनी बाइक चल जाए और कोई एक ठिकाना मिल जाए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम पहुँचे हैं करथाई गांव में। तो ये कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। तो बारिश माता रानी की कृपा अभी बनी हुई है। बस मैं माता रानी को यही चाहता हूँ कि आपके दरबार तक ऐसे नॉर्मली पहुँच जाए बिना बारिश के। वो सामने ऊपर देखो पहाड़ पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है और बिल्कुल फ्रेश। किस्मत अच्छी हुई तो माता के दरबार में भी मिल जाएगी, बट वहाँ पे इस टाइम पे पड़ती नहीं है। आई होप कि जो वहाँ के आसपास के पहाड़ है वहाँ पे मिल जाएगी हमें। तो ये आने वाले टाइम पे यहाँ पे अपने भाई का लंगर लगेगा, जो जब यात्रा शुरू होगी। अपने सोनू भाई हैं जम्मू से, तो जिस किसी को भी अगर यात्रा करनी होगी तो यहाँ पे आके ज़रूर प्रसाद चखना। अगर सोनू भाई देख रहे हो तो फ़िलहाल इस बार तो मैं जल्दी चक्कर लगा गया। अगर माता ने फिर बुलाया होगा यात्रा के टाइम तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। लो जी चेक करो बेड़ों की कॉन्वाई, जिसने पूरा ट्रैफिक जैम कर रखा है, ट्रैफिक रोक रखा है। तो अभी इनका टाइम है ऊपर की तरफ जाने का, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। ये पहाड़ों की ओर रुख करते हैं हाइट की तरफ, तो ये पूरा ट्रैफिक रोक दिया है। तो ये सामने गुलाबगढ़ है, तो तकरीबन 275 किलोमीटर जम्मू से गुलाबगढ़ पड़ेगा। अब आगे आपसे बात करते करते कैमरे की बैटरी डेड हो गई। तो ये है गुलाबगढ़ यहाँ से पहुँच गए हैं, और यहाँ से मनाली है कोई 250 किलोमीटर। वो अभी मैं आपको आगे जाके रास्ता दिखाता हूँ। ये पूरा गुलाबगढ़ शहर है, शहर ले लो गांव ले लो, ये पूरा है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी मोनेस्ट्री भी है। कल अगर जल्दी ऊपर से नीचे आ गए तो मोनेस्ट्री भी दिखाएंगे कल आपको। यहाँ पे हेलीपैड भी है, जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है। फिलहाल अभी आस्ता आस्ता माता रानी से प्रार्थना चल रही है कि सही सलामत आपके दरबार में पहुँचे। बस माता रानी साथ साथ में चलेगी तो हम पहुँच जाएंगे। रास्ते में आपको ये बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे वाटरफॉल भी मिलेंगे। फ़िलहाल अभी इसके नीचे जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। यह है कि बचपना करने का मन करता है कभी कभी, बट फिर कहते हैं कि क्या करना है, कहीं सेहत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अब वो उम्र भी नहीं रही बचपना करने की। बस अभी एक ही लक्ष्य है कि माता रानी के दरबार में पहुंचना है, जैसे कैसे पहुंचना है, आज पहुंचना है। अभी फ़िलहाल मैंने मोबाइल इसलिए निकाला क्योंकि घर पे कॉल करनी थी। यहाँ पे नेटवर्क होते हैं, बीच में क्या पता नेटवर्क ना हो। ये अभी ऊपर मौसम देखो, चेक करो, पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है आगे पहाड़ों पे। तो अभी ये अपना भाई ये भी कॉल कर रहा है, मैंने कहा बता दे अभी, क्योंकि बीच में नेटवर्क नहीं होंगे। तो ये अभी मौसम है। माता रानी का नाम लेके निकलते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आराम से पहुँच जाएँ। यहाँ पर अभी भी बीच बीच में ऑफ रोड है इस तरह का, ये देखो चेक करो। और वाटर क्रॉसिंग भी आ रही है एक छोटी सी, क्योंकि ऊपर है वाटरफॉल, एक और बड़ा वाटरफॉल। हो ये तो बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग है, ये देख के निकलना पड़ेगा। ये क्या सीन है, ये तो पानी बड़ा ज़्यादा बहाव है, निकल नहीं पाएंगे हम यहाँ से, जूते पूरे गिले हो जाएंगे। चेक करते हैं पहले, कहीं एक रास्ता मुझे और दिख रहा है, अगर वहाँ से निकल गए तो ठीक है। ये एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से निकाल लेंगे। इधर आ, यहाँ से निकाल लेंगे। ये इसके ऊपर से निकाल देंगे, ये दरख्त बना हुआ है, इसके ऊपर से निकाल देंगे। प्रज्वल, यहाँ से निकालेंगे इस दरख्त से। ये वाला फुट, लेफ्ट वाला फुट ऊपर रखेंगे, राइट वाला इधर रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, मैं निकालता हूँ पहले, फिर तू निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बड़े तीखे हैं।
इसको मैंने बोल तो दिया ऐसे निकालना है, बट टायर दूसरी साइड नहीं जाना चाहिए। ये तो बीच में चला गया। बंद कर। आऊं मैं? वीडियो छोड़ो, मैं पकड़ता हूँ। ये है कि वीडियो बनाने के चक्कर में गति हो जानी थी। एक्चुअली क्या हुआ, टायर मैं वहाँ पे रखने लगा, वो स्लिप मार गया, वो आके इधर फंस गया। अब वही करना है कि ये टायर बीच में आए बिल्कुल, तो ताकि निकल जाए। उसका भी यही करेंगे। तो ये बाइक मिल गया, थोड़ी हेल्प कर दी बाइक निकालने में। ये बड़ा पानी चढ़ी है। पत्थर के ऊपर रखना, पत्थर के ऊपर। आजा 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 आजा, कोई बात नहीं, पकड़ा हुआ नहीं, जाने नहीं देंगे। तू आ गया, हाँ आजा आजा आजा, ला बीच में ही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस आजा, ठीक है, ला आगे, आजा। इस साइड रख, इस साइड, हाँ वो सिलेंसर लगेगा इधर, इस साइड रख, हाँ आजा आजा, ठीक है अब इस साइड मोड़, ठीक है भैया, थैंक यू। है कि है तुंदे कोल मोटरसाइकिल? चल जाने दे। फिलहाल हो गया, दोनों बाइकें निकल गई हैं। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कांड हो जाना था। दे फ़ोन दे, मैं रख दूँ अपने पास। फिलहाल ऐसे पानी यहाँ पे कम होता है, आज बड़ा पानी ज़्यादा तेज़ हो गया है। शाम का टाइम है ना, बर्फ़ पिघली हुई है सारी। यो एक और वाटर क्रॉसिंग, ये तो ख़तरनाक वाली है। ये पता नहीं क्रॉस होनी है नहीं होनी है, इसका भी ब्यौरा लेके आना पड़ेगा कि क्या सीन है। ये बड़ा ख़तरनाक है। बाइक लगाते हैं साइड पे फिलहाल दोबारा। ये नहीं होती पार, यहाँ तो जूते खोल के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जूते गीले हो गए, आगे पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये है कि यहाँ तक बाइक आती है, फिर उसके बाद वहाँ मोड़ना हो तो प्रेशर बड़ा तेज़ है। रोबी भाई अपना कपड़े डाल रहा है, मैंने भी डालनी है। क्यों? पहले हमारी बाइकें यहाँ पे थी, तो ये वाटर का ज़बरदस्त ओवरफ्लो। अभी यहाँ पे जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनसे पूछा कि तकरीबन कोई 1 घंटा पहले यहाँ पे बिल्कुल वाटर का फ्लो नहीं था, ये अभी बढ़ा है और ये बिल्कुल बीच में इतना गहरा है। फिर हम दोनों भाई मिलके धक्का मार के यहाँ तक पहुँचाई है। ये देखो अभी चप्पलों में आ गए हैं, ये जूते अपने ये रखे हुए हैं। मज़ा आया, मज़ा आया। पाउंड सुन डेड। कोई बात नहीं, अभी गर्म हो जाएंगे, टेंशन नहीं ले दूँ। तो फिलहाल कुछ ऐसी वाटर क्रॉसिंग थी खतरनाक, तो अभी निकलेंगे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल ये रोड चेक करो, क्योंकि गोप्रो मैंने उतार दिया हुआ, अभी मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। ये बिल्कुल नया रोड है। इससे पीछे एक गाँव था चिशोती, मेरे को खुद ही भूल गया चिशोती है कहाँ पे, वो काटी हो गया। अब ये नया रूट बना हुआ है। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। हाल चिशोती पहुंच गए हम लोग। इसके आगे पड़ता मोहरी गांव, तो वहाँ पे जाना था। तो अभी ये पुल नहीं बना हुआ यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ना ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी मैंने एक कच्चा रास्ता देखा, लेकिन बाइक का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने सोचा यहीं पार्किंग है, अपनी दोनों बाइकें यहाँ पे लगा दी हैं। तो टाइम हो रहा अभी शाम के 6 बजे हैं, तो कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे ऊपर चढ़ने में। तो फ़िलहाल कुछ हमारे जम्मू में ना हमारे जो फ्रेंड लोग हैं,
लोगों को ना डीमोटिवेट करते हैं। वो बेचारे ऐसे लोगों जो पहली बार कहीं घूमने निकला हो। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कुछ तो कह रहे थे। लाटविया स्पेशल आपके लिए ये। क्या कह रहे हो इसको कि अभी ऊपर नहीं जाना? खुद रात को 8 बजे निकल गए यात्रा करने के लिए, बेचारे को 6 बजे नहीं जाने दे रहे हो? तो तूफान बड़ा चल रहा है ना, किधर बोल रहे हैं। किधर तूफान चल रहा है? जम्मू में तो जम्मू में तूफान चल रहा है, हम तो यहाँ पे मचेल में है। उनको टेंशन हो रही है ना। चलो कोई नहीं, लाटविया अभी आपको फ़ोन करता हूँ, फिर देखते हैं। अंकल थे वो मेरे को सलाह दे रहे थे बाइक कैसे उतारनी है। कह रहे थे यहाँ से नीचे उतारनी थी, ये ऐसे चढ़ के फिर ये यहाँ से ऊपर चढ़ानी है। रास्ते से लेके आए वो ठीक था, फिर वो रास्ता ठीक था, ये नहीं है। तो आप खुद ही देखो, ये रास्ता है मोटरसाइकिल चलाने वाला। बट हाँ, एक बार ये जगह क्रॉस हो जाती ना तो कम से कम 4-5 किलोमीटर मोटरसाइकिल और आगे चले जाता, तो बड़ी आसानी हुई थी। होप सो अगले साल और अच्छा हो जाएगा। कहते हैं हम दोनों मुद्दे वाली बात पे। मुद्दा ये है कि माता रानी ने हमारी इतनी कड़ी परीक्षा ली ना, इतनी कड़ी परीक्षा। पहले रास्ते में तूफ़ान, जैसे मैं आपको दिखा रहा था वीडियो में, फिर उसके बाद हल्की हल्की बारिश। माता रानी का नाम लिया तो छोटी छोटी बूंदाबांदी होती रही, बीच में बंद होती रही, वो भी क्रॉस किया। फिर उसके बाद आई वाटर क्रॉसिंग, 2 वाटर क्रॉसिंग आई है, वो भी क्रॉस की। इतना है, माता रानी परीक्षा लेती है, लेकिन जो दम तोड़ देता ना, जो हार मान लेता है, वो फिर माता रानी फिर उसको आगे नहीं बढ़ाती है। हमने हार नहीं मानी, कपड़े खोल दिए, मोटरसाइकिल क्रॉस कर ली, और माता रानी ने हमारी जितनी भी कठिनाइयाँ सारी आसान करके हमें पार लगा दिया। अब हमारा ये ट्रैक शुरू। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमें। अगर इस पे भी हमारी बाइक चली जाती ना तो समझो 1-1.5 घंटे का रास्ता था। अभी 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो अगर रास्ते में कुछ खाएंगे, टोटा छोटा जो हमारा देसी होता है, मक्की की रोटी या चावल की रोटी, वो दिखाएंगे, फिर खाएंगे, आपको फिर दिखाएंगे उसके साथ। अभी ये चेक करो, छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे वाटरफॉल आ रहे हैं ऊपर से। ये नीचे चेनाब दरिया में, और ये सामने बर्फ़ से ढका हुआ, हल्के हल्के बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़। और ये अपने छोटे भैया। भैया चलो और ही आगे आके रेस्ट करेंगे, हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर पे जाना है। हाँ, ये बुरी आदतें पड़ी है इनको हेलीकॉप्टर पे जाने की। आज मेरे चंगुल में फंस गया ये, आज मेरे साथ पैदल चलेगा। चल शाबाश, रख हिम्मत। खुद चलने को तो इंसान चल लेता है, बट अगर किसी दूसरे को मोटिवेशन देना हो ना तो वो सबसे मुश्किल काम है। तो अभी मैं इसको जो मोटिवेशन दे रहा हूँ तो किसकी दे रहा हूँ? ये छोटे बच्चे की, ये जो चल रहा है। मैंने कहा ये चल सकता है तो ये चलने में क्या है। एक और मोटिवेशन दूँ? बोल दो, जोर से बोला। दो। लाटविया पता है? लाटविया, उनकी एज कितनी है? 50 ना, लाटविया की एज है 60। वो 60 साल में, हाँ 60 है, 60 है। पूछ लेना लाटविया आपकी एज 60 है ना, बता देना कमेंट करके। तो इसको मैं आपकी वो दे रहा हूँ कि वो चल सकते हैं, इसको चलने में क्या है। ये जो आप अभी रास्ता देख रहे हो ना, पहले ये पूरा पहाड़ के ऊपर से चढ़ के फिर नीचे उतरना पड़ता था, बट अभी उन्होंने बिल्कुल फ्लैट बेड कर दिया है, चलने में बिल्कुल आसानी है। आगे आगे जितना भी दिख रहा है सारा फ्लैट कर दिया, नहीं तो ये पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरना पड़ता था। ये चेक करो, ये छोटू लाल कैसे चल रहा है, पॉकेट में हाल डाल के, जैसे कोई थकावट हुई ना हो। एक ये हमारा 25 साल का नौजवान, इसको देखो, और इस 7-8 साल के या 5-6 साल के बच्चे को देखो। सही स्टाइल है इसका, पॉकेट में हाथ डाला हुआ है और चल ही जा रहा है। छोटू हेलो, हेलो करो, हेलो। इनको बोलो अच्छे से चलो, बोलो देखो मैं छोटा बच्चा कैसे चल रहा हूँ, बोलो बोलो आप भी मेरी तरह चलो। ठीक हो? ठीक हो? अभी आप देख सकते हो रोड कटिंग का काम अभी भी लगा हुआ, जोरों शोरों से चल रहा है काम। यह कि इन्होंने जो पहले मुश्किलात आती थी पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जाना फिर नीचे उतरना, अब ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अभी हम पहुँचे हैं हमोरी, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है पूरा सुनसाना वीराना, बंदा बंदे की जात नहीं, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आप सुन रहे होगे। ये ऐसे पूरा वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ तो लोग अपने घरों में होंगे, यहाँ तो अभी लोग नीचे ही होंगे क्योंकि अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ यात्रा का, तो खाली है पूरा।
पहुँचे हम अभी हमोरी गांव में। दोनों की बुरी हालत, इसकी ज़्यादा है, मेरी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो फिर सोचा क्यों ना एक पूरा 1 घंटा कितने चला टाइम मम्मी, अभी टाइम क्या हुआ है 7:20। तो पूरा 1 घंटा 10 मिनट चले हैं, 1 घंटा 10 मिनट का अभी ब्रेक लिया है। तो अभी इधर मैगी का ऑर्डर दिया है, एक मैगी खा लेते हैं एक और एक ये बिस्किट, थोड़ी चाय पी लेंगे, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और एक 1.5 घंटे की यात्रा है, फिर करते हैं बात आगे आपसे। और फिलहाल इस जंगल में, घने जंगल में हम दोनों अकेले ही हैं बट इसकी बुरी हालत है, जैसे कैसे मुझे पता है मैं इसको कैसे चला के ला रहा हूँ, और ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये पेड़ है ये भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको ये पहाड़, हाँ ये पत्थर वाली साइड जगह है, यहाँ पे पेड़ नहीं दिखेंगे। तो कुछ ऐसी जर्नी रह रही है हमारी, रात के अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं जैसे लास्ट ईयर की थी। बट कोई नहीं, माता रानी का बुलावा आया है, जाना तो है, पहुंचना तो है हमें। पहुंचने वाले हैं हैं? पहुंचने वाले हैं पहुंचने वाले हैं। बोल पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी बोल, जोर से बोला, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। जय माता दी बोल दिया। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता दे रहा हूँ मोटिवेशन, और क्या ही कर सकता हूँ। साथ में लाया है तो साथ में ही लेके जाना है, नहीं तो मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ ज़्यादा, आपको पता ही है। बट इस बार साथ है तो साथ लेके जाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं दर्शनी ड्योढ़ी, यानी जहाँ से माता रानी के दरबार के पहले दर्शन होते हैं। और थोड़ा आगे ले जाता हूँ आपको। सो ये रहा जो ड्योढ़ी, मतलब ये दरवाज़ा बनाया, गेट बनाया गया हुआ माता के दर्शन के, पहले दर्शन के। सो फाइनली जो लास्ट पड़ाव है ना, लास्ट पड़ाव से थोड़ा सा पीछे रहता है जो, वो पार कर लिया है। शाबाश है, दिख नहीं रहा गया कुछ। तो ये दिखाते हैं आपको, जो ये डार्क लाइट दिख रही है ना ऊपर ये वाली, हाँ ये माँ का दरबार है, माँ चंडी का दरबार है। सो फाइनली मचेल गांव में एंटर कर लिया है। ये कुछ 1-2 घर स्टार्टिंग में है, बाकी वो सामने दिख रहा है, बाकी गांव थोड़ा। अब ये वाला पार्ट डन, पहुंच गए हम लोग मचेल गांव माँ चंडी के दरबार में। अब हमारी नेक्स्ट जो टास्क ले लो, रूम ढूंढना। रूम ढूंढेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। सो ये है माता रानी का दरबार, सोना दरबार, जो थोड़ी देर पहले बंद हो गया इस इंसान की वजह से। मैं इसका वेट करता रहा, साइड से जा, और दरबार बंद। मैं दौड़ के आया कि खुले दर्शन हो जाएंगे माता के, हो तो सुबह भी जाएंगे, बट एक सुकून था कि अभी दर्शन कर लेते तो चांसेस होते। कोई ना, फ़िलहाल कुछ ऐसा सुंदर भवन है। कल संडे है, कह रहे हैं यहाँ पे कोई गांव वाले एक झांकी निकालते हैं मिल के। अब टाइम से उठेंगे और टाइम से कवर भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी मैं लंगर की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद अपना जो लग्जरियस रूम है वो भी दिखाऊंगा आपको। सो किस्मत अच्छी है जो लंगर मिल गया, नहीं तो कहता है लंगर अभी तक बंद हो जाता है। तो इनको पता था कुछ यात्रु आ रहे हैं, उसकी वजह से है। तो दाल चावल है प्रसाद में, तो चलते हैं। सो लंगर पार्ट डन। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने लग्जरियस रूम में। तो ये कुछ ऐसा है, कैसा है भाई? जकास। तो ये ठीक है, मैट्रेस लगा हुआ है, 2 ब्लैंकेट मिले हैं। और ये बंदा पहले ही वो उस पॉइंट पे चला गया, जैसे सबसे ज़्यादा फ़ोन इसने चार्ज करना है, सारे गैजेट इसने चार्ज करने हैं। अभी भी करता हूँ कब्जा, रुको। तो ये रूम मिला हमें मात्र 300 रुपये में 2 बंदे के लिए, तो काफ़ी है रात को सोने के लिए। तो बाकी जो बातें हैं कल जो आपको अच्छे से दर्शन करवाएंगे माता रानी के। तो फिलहाल अभी सो रहे हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग में, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी सभी को माँ चंडी के दरबार से। सो अभी सुबह के बजे हैं 6:30, तो अभी उठ गए हैं, अभी नहाना धोना भी है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा दूँ। सो ये पहाड़ों पे भी फ्रेश स्नोफॉल हो रही है। तो अभी यहाँ पे भी हल्की हल्की छोटी छोटी बारिश लगी है, पूरी रात बारिश थी यहाँ पे। तो अभी ये जो इलाका है ये किश्तवाड़ वाली, मतलब कि जो गुलाबगढ़ सिटी वाली साइड है, तो वहाँ पे बादल अभी हट रहे हैं। बाकी ये यहाँ पे लोगों के घर और खेत, जो भी आने वाली यात्रा के टाइम पे ये पूरे हरे भरे हो जाएंगे।
अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं। अभी मैंने यहीं पे जाना नहाने, बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर आता है पहाड़ों से सीधा बर्फ़ का। और ये सामने रहा हमारा शिव पहाड़, जहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा होंगे हमेशा। दर्शन हमेशा नहीं, जिस चीज़ की किस्मत अच्छी हो तो दर्शन होते हैं यहाँ पे। विशाल का प्रतिमा बनती है एक, तो अभी पूरे बादलों से घिरे हुए हैं शिव पहाड़ जी। और ये सामने चेनाब माता के चरणों से। और ये सामने जो खेत देख रहे हो, लास्ट ईयर मैं इन्हीं खेतों में टेंट लगे हुए थे, यहीं पे रुके था। और ये सामने रहा हेलीपैड। सो अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है, बट इस साइड क्लियर हो गया जिस साइड हमने नीचे वापस उतरना है। तो अभी लास्ट ईयर रश था, तो अभी तो फ़िलहाल यात्रा नहीं है, तो हम तो ऐसे आए हुए हैं। तो बड़ा सुकून और मज़ा है यहाँ पे। तो ये है नहाने का प्रबंध यहाँ पे, वही ठंडा तरकता पानी। बट अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा उतारा, थोड़ा शरीर ठंडा हो जाए ताकि इसके अकॉर्डिंग बन जाए। फिर घुसते हैं थोड़ा पानी में। साबुन वगैरह नहीं लगाना, वही जो फेस वॉश करेगा थोड़ा सा। बाकी अगर शरीर को साबुन लगाया उतरना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि बादल छट रहे हैं पूरे, बारिश भी बंद हो गई है। थोड़ी देर में शायद शिव पहाड़ के दर्शन हो जाएंगे जैसे होते हैं आपको। तो फाइनली नहा धो के फ्रेश हो गए, भगवान शिव के भी जल चढ़ा दिया अपने बड़े प्यार से, बड़े आराम से। तो अभी आपको दिखाते हैं शिव पहाड़ जो क्लियरली अब दिख रहे हैं। जहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा बादल का गुबार बना हुआ अभी भी, वो भी थोड़ी देर में छट जाएगा। ये कम से कम चौथी पांचवी बार आपको यह शिव पहाड़ दिखा दिया। क्या कर रहे हैं, आंखें हटती नहीं हैं, जितनी बार देखें उतना ही कम है। फाइनली माता रानी का कपाट खोल रहे हैं, जो सुबह के दर्शन होंगे अभी। जय माता दी फिर से आपको। तो अभी अपने बड़े अच्छे दर्शन हुए माता चंडी के। तो दर्शन तो किए माँ चंडी ने दर्शन भी दिए खुद, और किस रूप में दिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये माँ का त्रिशूल है, जो माँ की ये कंगन है छोटे छोटे ये चांदी के, इसमें घुंघरू लगे होते हैं। तो ये अपने आप ये हिलते हैं, जो हमें सबूत देते हैं कि माता अपने दर्शन दे रही है हमें। तो फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। पंडित जी थोड़ा ये भी बता दो, माँ की जो प्रतिमा है कौन कौन सी हैं, आप थोड़ा इनके वीडियो के लिए। नहीं होता इसी महालक्ष्मी, काली, चंडी माता, पिंडी रूप। पिंडी जी, ठीक। तो ये हैं आज के दर्शन माँ चंडी के। तो बड़े अच्छे हुए, माँ ने खुद भी दर्शन दिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको मंदिर के बाहर फिर से। हम दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे से दर्शन कर लिए माँ चंडी के। बस अभी टाइम हो रहा है कितना, हाँ 10:10। तो अभी हम निकलेंगे वापसी नीचे की ओर, जहाँ हमने अपनी बाइक लगाई है। तो तकरीबन मैं तो 2.5 घंटे लेके जा रहा हूँ, बट इसकी हालत कुछ ख़राब है, जो चल नहीं पा रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद बाइक स्टार्ट करेंगे सीधे जम्मू की ओर। बाकी मैं वीडियो भी एंड नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इस बार मैं घर पहुँच के वीडियो एड करूँ। बाकी आप फिर से एक बार यहाँ का 360 व्यू देख सकते हो। सामने शिव पर्वत, इस पहाड़ के बैक साइड है जो नीलम के पहाड़ है हमारे, जो यहाँ का रिसोर्स है।
तो ठीक है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं बाद में आपको। हम दोनों भाई पहुँच गए पार्किंग में, तो यहीं पे अपनी बाइक लगाई थी, सामान पूरा सेट हो गया है, हेलमेट रेडी है। तो अभी मैं गोप्रो नहीं लगा रहा हूँ, तो तकरीबन हमें कोई 2.5 घंटे लगे नीचे उतरने में। तो काफ़ी अच्छा रहा, थकावट है थोड़ी सी, बस अभी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि घर पहुँचेंगे जैसे जैसे कैसे पहुँचें, क्योंकि रात लग जाएगी। हो गया रेडी तेरा सामान? हैं, हो गया रेडी? हो गया, चलो ठीक है, इसका भी रेडी हो गया। तो ठीक है, देते हैं आपसे इजाज़त, बट उससे पहले प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जय माता दी लिखें, जैसा जो भी आपको अच्छा लगे लिखें ज़रूर, जिससे मुझे और मोटिवेशन और अच्छी जगह आपको मैं दिखा सकूँ। ठीक है, लेते हैं विदा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।